अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें हम किसी एक्शन का परफॉर्म करना दिखाते हैं, या इसके अलावा ये स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करता है। एक्शन क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? तो कोई भी काम जो परफॉर्म किया जा रहा होता है उसको एक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा काम जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, जस्ट किसी चीज़ की हालत को शो किया जा रहा होता है, लाइक एज स्टैंड, स्लीप, तो ये क्या है, इसमें एक्शन तो परफॉर्म नहीं होता, बल्कि एक बंदे की हालत को डिस्कस किया जा रहा होता है। तो वर्ब होता क्या है, पहले तो हम ये इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए डियर व्यूवर्स, वर्ब जो है ना, ये सेंटेंस का मेन पार्ट है। इसे एज अ किंग लें। जिस तरह किंग किसी भी सल्तनत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह वर्ब भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक लाजमी इंग्रेडिएंट है। वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस का वजूद नहीं है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी किसी भी एक्शन को शो करता है और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। If we take the examples of verb, these are write, walk, add, sleep, stand, go, come। तो इसमें देखा जाए तो ये राइट, वॉक, ऐड क्या है, ये हमारे एक्शन को शो करती हैं। बट इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ स्लीप, स्टैंड, तो दिस शोज स्टेट। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ कि वर्ब के फॉर्म को लर्न करना, मेमोराइज़ करना आपके लिए इशू नहीं रहेगा। ये एक इजी टास्क हो जाएगा। तो वर्ब के फॉर्म्स को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानते हैं कि वर्ब कितनी तरह के हो सकते हैं। जी, तो वर्ब दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो रेगुलर वर्ब होते हैं या फिर इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? वो तमाम वर्ब जिनकी हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, तो हम उनके साथ ईडी ऐड करते हैं। जैसे लाइक एज एक वर्ड है प्ले, तो हम इसको कैसे फॉर्म इसकी बनाएंगे? प्लेड, प्लेड। वॉक, वॉकड, वॉकड। पिक, पिक्ड, पिक्ड। किल, किल्ड, किल्ड। ऐड, एडिड, एडिड। और याद रखिएगा, इंग्लिश में अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा रेगुलर वर्ब कौन से हैं, इरेगुलर वर्ब कौन से हैं? तो ये इतना टफ नहीं है। अभी मैं आपको इरेगुलर वर्ब की एक शीट दिखाऊंगी, तो आप उस शीट को लर्न कर लीजिएगा। मैक्सिमम इरेगुलर वर्ब उसमें आ जाते हैं। और इंग्लिश में जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो उसमें आपके देखेंगे कि आपके 97% जो एक्शन वर्ब्स हैं ना तमाम, वो ईडी लेते हैं, यानी कि उनकी रेगुलर होते हैं। तो 97% से कितने परसेंट रह गए? जस्ट 3%। और 3% को मेमोराइज़ करना क्या मुश्किल है? नो, इट्स वेरी इजी टास्क। तो अगर हम बात करें इरेगुलर वर्ब की, तो इरेगुलर वर्ब में जो हमारे पास वर्ब आते हैं वो ईडी से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अपनी फॉर्म नहीं बनाते। तो फिर किससे बनाते हैं? ये मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, आमतौर पे अपने कॉमन वर्ड सुने हैं, गो, तो गो की फॉर्म में क्या बनती है? गो, वेंट, गॉन। उसके बाद सी है तो सी, सा, सीन। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े हैं जो ईडी तो नहीं लेते, लेकिन इसके अलावा कोई और वर्ड उनके साथ ऐड होता है, या समटाइम एज इट इज़। लाइक एज एक वर्ड है पुट, तो पुट की फॉर्म्स क्या बनती हैं? पुट, पुट, पुट। सेट, सेट, सेट। यानी कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके हम फॉर्म बनाएं तो उनमें कोई चेंजिंग भी नहीं आती, एज इट इज़ रहते हैं, या टोटली चेंज हो जाते हैं, उनके साथ ईडी नहीं लगता। वो तमाम वर्ब्स, जो तमाम एक्शंस किस में आते हैं? इरेगुलर फॉर्म में। तो ये थी बेसिकली फॉर्म्स को याद करने के लिए, वर्ब की फॉर्म्स को लर्न करने के लिए ये आपकी दो ट्रिक्स थी। आपने ये याद रखनी है, इरेगुलर कौन से होते हैं और रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। तो अब हम देखते हैं इरेगुलर वर्ब की एक लिस्ट। जी डियर व्यूवर्स, अगर आप ये वाली लिस्ट जो सामने देख रहे हैं, ये कुछ कॉमन इरेगुलर वर्ब हैं जिनको अगर आप मेमोराइज़ कर लेंगे तो इसके बाद आपका मैक्सिमम इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लाइक एज ये एक वर्ड है अराइज, तो अराइज, अरोज, अराइजन। बी, वाजवर और बीन। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट रो में देखिए, अवेक, अवोक और अवोकन। उसके बाद बेट, 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 जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि लाइक एज सेट, सेट, तो बेट, बेट, बेट। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जी। तो ये वर्ड है बिकम, बिकेम, बिकम। आपने ये लिस्ट मेमोराइज़ कर लेनी है।
फिर उसके बाद आपने अच्छे से जब इसको मेमोराइज़ कर लेंगे तो आप कहीं भी वर्ब आपको पूछी जाएंगी, कोई भी फॉर्म, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। आप फौरी तौर पे फॉर्म को अपने माइंड में क्लिक करेंगे, आया कि ये रेगुलर है, ये इरेगुलर की लिस्ट माइंड में लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इरेगुलर है या नहीं, अदरवाइज़ रेगुलर है तो ईडी। अगर एक टाइम आपको आइडिया नहीं भी हो रहा तो आप उसको ईडी पे पुट करें और मैक्सिमम 99% चांसेस हैं कि आपकी वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स ठीक होंगी। कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किंग होता है, बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस के लिए। तो बच्चे याद रखिएगा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके एक सिंपल अकेले वर्ब से भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। लाइक एज गो, आपने टीचर से इजाज़त मांगी क्लास में, टीचर मे आई गो टू वॉशरूम, टीचर बोलती हैं गो। तो गो का क्या मतलब होता है, गो में उन्होंने अपनी बात कंप्लीट कर ली होती है, अपनी वो बात मुकम्मल कर ली होती है। तो इसी तरह से राइट, टीचर आपको बोल रही होती हैं, तो राइट का क्या मतलब होता है, लिखे। तो ये वाली सेंटेंस। तो इसी तरह से अगर हम कुछ मज़ीद सेंटेंसेस देखें तो शी स्लीप्स वी राइट, तो इन सेंटेंसेस में भी हमारा जस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज़ हुआ है तो बात कंप्लीट है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल वर्ब से भी सेंस कंप्लीट हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब से भी हो सकती है, वर्ब ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है। तो ये है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाली एग्जांपल्स आपके सामने। तो ऑन द होल मैं यही कहना चाहूँगी आपको बच्चे कि याद रखिएगा कि सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है, ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, मेन पार्ट क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस कंप्लीट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपने मेन जो है अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी करने के लिए वर्ब को याद करना है, उसके लिए अपनी वोकैबुलरी एनहांस करनी है। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। खुश रहें और चैनल्स के साथ जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो कोई भी इशू आपको आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।